रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। आंखें भीगी, दिल भीगा। सॉरी यार, मैं जरा बिजी हो गया था, सॉरी। बिजी तो मैं भी थी, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों में। ध्यान मेरा सारा काम पर ही है, लेकिन मसला पता है क्या है? मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है ना, वो इमाद के साथ मिल गया। क्या? मुझे लगता है तुम्हारा बॉस ना बहुत समझदार है। वैसे ही तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। मौका तो तब मिलेगा ना जब वो इस ऑफिस में टिकेगा। बस आपकी राय जानना चाहते थे और आपकी शादी करवाना चाहते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ भाभी, अगर आप लोगों ने सोचा तो यकीनन मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जबरदस्त। मुझे तो लग रहा था कि भी आपको कुछ दिन लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। जी सर, दरअसल मैंने अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, तो सोचा मैं घर बैठ के क्या करूँगा, तो ऑफिस ही ज्वाइन कर लूँ। वेरी गुड। सर वो मैंने एक नई लड़की ऑफिस में देखी है। आनिया नाम है उसका, बहुत काबिल लड़की है। आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक वही देख रही है आजकल। क्या सर, मेरा काम? टेंशन मत लें, अभी इमाद भी उसी की सुपरविजन में काम कर रहा है। क्या सर, इमाद साहब उस नई लड़की की सुपरविजन में काम करेंगे? लेकिन सर, इमाद साहब तो खुद इस कंपनी के। इमाद भी एक आम वर्कर है अभी, जब तक कुछ करके नहीं दिखाता। और वैसे भी एज कम ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने जूनियर से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आप भी आनिया से जाके मिलें और उससे थोड़ी ब्रीफिंग लें। ब्रीफिंग? ठीक है सर, ज़रूर ज़रूर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। हाँ बानो, मैंने अमीन भाई से बात कर ली है और पता है अमीन भाई ने हाँ भी कर दी है। नहीं बानो, अमीन भाई ने तो कोई शर्त नहीं रखी और इस बार तो ये भी नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। जी हाँ जी हाँ। अच्छा आप ना नाज की भांजी से जाके जरा बात कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। अच्छा वो जैसा कहेंगे हम चले जाएंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। रूमी एक बात तो बताओ, तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है या तुम्हें जिंदगी भर इमाद के साथ चिपके रहना है? मैम कहाँ उसके साथ चिपका होता हूँ, वो तो आजकल तुम्हारी दोस्त के साथ चिपका हुआ है ना। क्या? मेरी दोस्त के साथ? तुम कहीं आनिया के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ लेकिन सिर्फ तुम्हें वादा है, कसम खाओ कि तुम ये बात ना आनिया को बताओगे, ना इमाद को और ना ही किसी और को। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे पूरी स्टोरी बतानी होगी A to Z। रेडी? बताओ। वाह सेठ, तुम्हारी तो आंखों में कैमरा लगा हुआ है, इंटेलिजेंस वाला। FBI की तरह पूछताछ कर रही हो मुझसे तुम। और तुम
तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि ना कोई चोर पकड़ा गया। हाय कुर्बान जाऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं CNN की हेडलाइन हूँ। बस कर दो, तुम भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो। वो क्या है ना, अब जब तुम बोलती हो तो ऐसा लगता है बांसुरी बज रही है। और तुम्हें पता है, जब तुम बोलते हो ना ऐसे लगता है पूरा स्क्रिप्ट ना दिमाग में लिखा हुआ है और तुम बोले जा रहे हो। क्योंकि मैं ना दिल से लिखता हूँ। वो क्या है ना, जब जब मैं अपनी सेट से मुखातिब होता हूँ। अब तुम तारीफें करके सच छुपाना चाह रहे हो? सच तो यह है कि तुम जब बोलती हो ना बहुत अच्छी लगती है। बस कभी चुप ना हो जाना। चलो, तुमने पहली बार कुछ सच तो कहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये बात तो इमाद को बताने वाली है, मैं फेमस हो गया हूँ। जाओ जाओ भागो, और खबरदार अगर तुमने कुछ बताया कि तुम्हारी सिट से कोई बात हुई है, समझ रहे हो? हाँ नहीं बताऊंगा, अब तो सिर्फ शायरी लिखूंगा जिसका उन्वान होगा सिट जो कभी खुश नहीं होती। चलो रूमी, तुम ना पागल हो लेकिन ना थोड़े से अच्छे भी हो। हाय पगला। चलो, है तो अच्छा ही। कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपए, समझ नहीं आ रहा यार, कैसे अरेंज करूंगी 1 लाख रुपए में। किधर से लेके आऊंगी यार? जी मामू, आप ये क्या अपने आप से बातें कर रही हो? कुछ नहीं मामू, ऐसी बस टहल रही थी थोड़ा। नहीं नहीं, कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। और वैसे भी तुम्हारा यूं टहलना मुझे कुछ समझ नहीं आया। बताओ क्या बात है? अरे बेटे कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा खर्चा है। 1 तावीज 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? बेटी फायदा भी तो तुम्हारा ही है। 1 लाख रुपए 1 तावीज, इमाद जिंदगी भर के लिए तुम्हारा। सोचो। क्या बात है, बताओ ना। जी मामू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामू। भाई अगर तुम अपने दिल की बात मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ क्या बात है। नहीं मामू। क्या नहीं मामू, बताओ मसला क्या है? मसला कुछ खास नहीं, मुझे बस 1 लाख रुपए की जरूरत है। बस? और क्या बानो को जरूरत है? नहीं मामू, मेरी एक दोस्त है, उसके बाबा बहुत प्रॉब्लम में, 1 महीने बाद वो वापस कर देंगे 1 लाख रुपए, तो मैं उनकी हेल्प करना चाह रही थी, बट मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह दूसरों के काम आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। गुड। और जहां तक रही बात पैसों की, तो तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे मामू हैं और वो तुम्हें दे सकते हैं। मामू आप तो ग्रेट हैं, लेकिन बस ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ये हम दोनों का सीक्रेट है। ओके? 100%। तुम्हें अपने मामू पे यकीन नहीं है, और हाँ, उनको ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? सचमुच। खुश रहो। यार ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया मेरा, शुक्र है इतनी हिम्मत करके मैंने बोल दिया। मैं भी पागल होती नहीं, टेंशन ले रही थी। अब आएगा ना मजा। हेलो अमीन सर, कहाँ है आप? ये अमीन सर कहाँ गए? कुछ देर पहले तो अपने केबिन में ही थे, अब गायब है। कहाँ जा सकते हैं? बॉस के पास? नहीं, मेहमानिया के पास होंगे, देखती हूँ।
ठीक है, मैं आज भिजवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो सलीम, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, इतने बरसों बाद अमेरिका से वापस। क्या करे, केम छो बापू? एक तो तुम्हारी गुजराती, आ बैठो भाई, एक तो तुम्हारी गुजराती और अंग्रेजी मिलके जो ना, जो उर्दू बनती है ना, बहुत मुश्किल है उसको समझना। उसको खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी बोलते हैं उसको। कब आए भाई तो अमेरिका से, ये बताओ। यार मैं बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आया था, कुछ कंपनियों से मुलाकात करनी थी इंपोर्ट के लिए, और सोचा कि मैं चल मेरे दोस्त से भी मिल लूं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे बताओ, एक्सपोर्ट से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरी जिंदगी में सुकून तो पहले से ही था। तू बता, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? यार ये जो मेरे अपने हैं, इनका तो हर वक्त बस एक ही तराना है, उठते बैठते सोते जागते बस शादी कर लो अमीन, शादी कर लो। अरे ये लोग सब यही चाहते हैं, तो देर किस बात की, चट मंगनी पड़ बिया। यार अमीन, ये खूनी रिश्ते अल्लाह पाक ने इसलिए बनाए हैं कि हम मुश्किल वक्त में अपनों का साथ दें और उनका हौसला बढ़ाए और अपनों के मजबूत बाजू बने। और अभी तुम्हें पीछे नहीं हटना, वरना मेरी बात कर ले। तेरा दूसरी शादी का शौक अभी तक गया नहीं है? वैसे यार मैं भी सोच रहा हूँ, जब रिश्तों का इसरार इतने बढ़ने लग गया है तो अभी हाय कर ही दो। जल्दी करना, नहीं तो फिर मैं तैयार हूँ। इतना काम कौन करवाता है ऑफिस में, बहुत थक गई मैं। खाला, अरे आनिया, तुम आ गई हो, क्या हुआ है? जी आपको पता है, आज तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं ही फाइल हूँ, मैं ही पेन हूँ और मैं ही स्टेपलर हूँ। इतना काम किया मैंने। देखा, इसीलिए मैं कहती हूँ भाई कि तुम जॉब वॉब के चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ऐसी हालत में कौन करेगा तुमसे शादी? कसम से खाला, आपकी सुई ना घुमा फिरा के मेरे ही रिश्ते पे आगे अटक जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाए या गैस खत्म हो जाए, लेकिन आप सिर्फ मेरा रिश्ता देखेंगी, है ना? हाँ तो ना देखूं क्या? खाला, इतना प्यारा लॉकेट कहाँ से आया? ओह भाई, ये मेरे पास काफी अरसे से था, अभी पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। खाला, आपने कहीं छुप के शादी तो नहीं कर ली? तौबा, कैसी बातें कर रही हो भाई? ये तो मेरा एक फैन है, इनफैक्ट काफी पुराना फॉलोवर है, उसने भेजी है। वाह वाह वाह, बचपन का फैन, इतना कीमती तोहफा। कुछ फैंस ऐसे ही होते हैं, कुछ दिल में रह जाते हैं और कुछ लॉकेट बन के गले में आ जाते हैं। अरे भाई, अपनी फजूल बकवास छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, अपना हुलिया ठीक कर लो क्या? नहीं 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 नहीं, आप इस वक्त कोई मेहनत मत कीजिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना ऑर्डर करने की, जो भी होगा घर पे बनेगा, साफ सुथरा हाथों का खाना। चले ठीक है, ऐसा करते हैं, खाना घर में खाते हैं और कॉफी पीने के लिए बाहर चलते हैं। ठीक है, अगर ऐसी ऑफर है तो मंजूर है। जाओ जाके अपना हुलिया ठीक करो, खाना तैयार करती हूँ। मेरी प्यारी बेगम,
मेरी भोली बेगम, ये चेहरे पे उदासी क्यों है आज आपके? कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ बता दो, अपना दिल हल्का कर लो मुझे बता के। कुछ नहीं, बस दिल अजीब सा हो रहा है मेरा। वो आनिया को एक लड़के के साथ मैंने बाइक पर देखा है, तब से अजीब दिल की कैफियत हो रही है। कितनी मासूम लगती है ना वो। बस इतनी सी बात। जाने मन, अपने दिल के साथ साथ अपनी आंखों को भी साफ रखो। अरे हर मोटरसाइकिल पे इश्क तो नहीं होता, कुछ रिश्तेदारी भी हो सकती है। हाँ, दिल ही तो है जो कहीं भी लग जाता है, हर जगह लग जाता है। हाँ, जैसे तुम्हारी जुबान कहीं भी चल जाती है। कैसे आदमी आप? मैं आपसे अपने दिल की बात करके अपना दिल हल्का कर रही हूँ, आप मेरी जान जला रहे हैं। अरे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपके साथ तो बैठना ही फजूल है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। अरे 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 छोड़े, रहने अरे दे, नहीं बानो, करनी। अरे बानो, जानो, छोने, गप्पो, फुप्पो, अरे रुक जाओ। तेरी यही अदाएं तो मार देती हैं मुझे। चाय तो जोरदार बनाती है, वाह। अपनी तरह बनाती है बिल्कुल। चलो ठीक है, गुड टॉक। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्यों तैयार क्यों नहीं तुमने? हाँ, तुमने ही तो कहा था आज 8 बजे हम लोग डिनर पे जाएंगे। नहीं मिजनी, सॉरी आज नहीं जा सकेंगे यार, प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। यार दिल भी अजीब चीज है, ना तो नोटिस पीरियड मांगता है ना ही ट्रांसफर लेटर। और शादी? शादी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी तक तुम पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ही फंसे हो। जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो और अपने जहन में नशीन कर लो। तुम्हारे बाबा बिजनेस के मामले में ना खुद कोई कोताही करते हैं और ना ही किसी की कोताही बर्दाश्त करते हैं।